Let us start the solution of the paper 2 of JEE advanced exam. Okay, पेपर 1 इज़ मच इजी देन पेपर 2. सो हम पेपर 2 को स्टार्ट करते हैं. पेपर 2 का हम सॉल्यूशन अपलोड करते हैं क्योंकि पेपर 1 है जो वो नॉट टू मच डिफ़िकल्ट. पेपर 1 है जो वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहता, वो आसान रहता पेपर 1 से. सो हम क्या करेंगे, पहले पेपर 2 का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, आफ्टर डैट पेपर 1 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट प्रॉब्लम. एज यू सीइंग ऑन द स्क्रीन दैट alpha and beta be any two real number let alpha and beta be any two. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि लेट एल्फा एंड बीटा बी एनी टू रियल नंबर्स. और कंडीशंस क्या है हमारे पास एल्फ़ा की. एल्फ़ा आपका -π/4 से 0 में लाई करता है और बीटा 0 से π/4 पे लाई करेगा. ओके, ये हमारे पास एल्फ़ा बीटा की क्या है कंडीशंस. और उसने हमें पूछा हुआ है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, किस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है. साइन एल्फ़ा अपान कॉस बीटा प्लस कॉस एल्फ़ा अपान कॉस बीटा अपान साइन एल्फ़ा प्लस साइन बीटा अपान कॉस एल्फ़ा प्लस कॉस एल्फ़ा अपान साइन बीटा. ओके, हमें पूछा गया कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना है इस एक्सप्रेशन का. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे. इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करके सिंपलीफाई कर फिर हम इसका स्क्वायर कर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो एक ट्रिक यूज़ करेंगे क्योंकि जैसे भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो डिनोमिनेटर रहेगा वो सेम एंगल का होना चाहिए. क्योंकि सेम एंगल का होगा तो हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे. जैसा कि मैंने क्लास में आपको बताया था कि जब भी आप एलसीएम लोगे तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो के डिनोमिनेटर में सेम एंगल्स को मैच करवाओ. जैसे कॉस बीटा है तो आप इसको आप कैसे इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. ओके, कैसे हम साइन एल्फ़ा अपान कॉस बीटा, जैसा कि मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी मैं ऐसे ही बताता हूँ आपको. ओके, क्योंकि वो एक आपका फार्मूला बैठ जाता है. कॉस बीटा अपान साइन एल्फ़ा, क्योंकि अगर डिफरेंट एंगल्स वाले आएंगे तो उन्हें हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे ईज़िली जब तक कि दूसरे एंगल में कन्वर्ट ना करें. तो ईज़ी क्या होगा हमारे लिए, हम मान लेते हैं इसे लेट एल्फ़ा स्क्वायर योग कर. तो एल्फ़ा हमारे पास ये. ओके, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे एल्फ़ा को, तो ये हमारे पास क्या आएगा साइन एल्फ़ा साइन बीटा और ये हमारे पास कॉस एल्फ़ा और कॉस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा साइन बीटा. ओके, सिमिलरली ये एक्सप्रेशन हमारे पास कैसे आएगी, कॉस एल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन एल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन एल्फ़ा कॉस बीटा साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा. ओके, अब हम क्या करेंगे, क्लियर, न्यूमिनेटर टर्म्स हमारी सेम है. ओके, जब आपके न्यूमिनेटर टर्म सेम है तो न्यूमिनेटर टर्म को आप कॉमन ले सकते हो. क्या ये कोई फार्मूला हमारे पास बन पा रहा है. ओके, क्या ये हमारे पास कोई फार्मूला बन पा रहा है. हाँ, कौन सा, कॉस एल्फ़ा माइनस बीटा का, कॉस एल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन एल्फ़ा साइन बीटा का, है ना. तो यहाँ भी फार्मूला ये आएगा ऐसे, कॉस बीटा साइन बीटा प्लस कॉस एल्फ़ा माइनस बीटा, और ये भी ऐसे आएगा साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा. ओके, हमें वैल्यू ऑलरेडी गिवन दी हुई है क्या, 2/3, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो क्वेश्चन को. ओके, तो 2/3 को हम ले लेंगे कॉमन. ओके,
तो यहाँ हमारे पास आएगा 1 अपान कॉस एल्फा माइनस बीटा को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या लेफ्ट रहेगा, 1 अपान कॉस बीटा साइन बीटा, कॉस बीटा और साइन बीटा प्लस सिमिलरली यहाँ साइन एल्फा और कॉस एल्फा। ओके, 1 अपान साइन एल्फा एंड कॉस एल्फा। ओके, एंड दिस वैल्यू इज गिवन टू बी 2/3, ये हमें 2/3 गिवन दी गई है। ओके, सो लेट मी इरेज फ्रॉम हेयर, क्योंकि हम एल्फा ही फाइंड कर रहे हैं। ओके, एल्फा इक्वल 2/3। ओके, और ये हमारे पास अगर मैं यहाँ लगा दूँ 2, ओके, ये तो डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला बैठ जाएगा। ओके, इट्स जस्ट ए फार्मूला। ओके, और ये हमारे पास क्या आएगा, 2 अपान साइन 2 बीटा, 2 अपान साइन 2 एल्फा, 2 अपान साइन 2 बीटा प्लस 2 अपान साइन 2 एल्फा। ओके, फिर से हमारा 2 यहाँ कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/3 और ये 2 कॉमन चला गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, साइन 2 एल्फा और साइन 2 बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें साइन एल्फा प्लस बीटा क्या गिवन दिया 1/3 और कॉस एल्फा माइनस बीटा हमें क्या गिवन दिया है 2/3। अब इन दोनों एंगलों को अगर हम ऐड करेंगे तो मेरे पास 2 बीटा आ जाएगा। क्या आप मेरी बात को फॉलो कर पा रहे हो? इसको अगर मैं x मान लूँ, इसको मैं y मान लूँ, तो x प्लस वाई क्या है हमारे पास 2 एल्फा और x माइनस वाई क्या मेरे पास -2 बीटा। ओके, तो क्लियरली पहले हम इन्हें सिंपल कर ले सकते हैं। ओके, तो जैसे हम इन्हें सिंपल करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, क्योंकि हमें क्या चाहिए, साइन 2 एल्फा और साइन 2 बीटा चाहिए। ओके, मीन्स साइन x प्लस वाई चाहिए और साइन x माइनस वाई दोनों चाहिए। पहले हम x प्लस वाई को फाइंड करते हैं। इसका फार्मूला क्या आपके पास, साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x और साइन वाई। ओके, अब साइन x क्या है आपके पास एल्फा प्लस बीटा, मीन्स साइन एल्फा प्लस बीटा वो क्या है 1/3। अब आपके पास कॉस वाई क्या है, कॉस वाई क्या है 2/3 प्लस कॉस x क्या है आपके पास कॉस x, क्योंकि साइन x आपके पास 1/3 है, साइन x क्या आपके पास 1/3, तो वहाँ से इजीली आप cos x फाइंड कर सकते हो, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वेयर x। ओके, ये क्या होगा 1/3 का स्क्वेयर का होल रूट मीन्स 1 माइनस 1 अपान 9 मीन्स 8 अपान 9 का रूट मीन्स 2√2 अपान 3। cos x क्या आ चुका है मेरे पास 2√2 अपान 3, 2√2 अपान 3 मल्टीप्लाई साइन बाई। अब cos बाई मेरे पास गिवन है तो cos बाई से मैं साइन बाई फाइंड कर लूँगा। ओके, cos बाई मेरे पास क्या है 2/3, तो साइन बाई क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई, और ये मेरे पास क्या होगा 1 माइनस कॉस बाई क्या है, ये हो गया 4/9 है ना, 2/3 का स्क्वायर 4/9, और ये अब आपके पास √5/3 आ जाएगा, √5/3। तो हमारे पास साइन x प्लस बाई की वैल्यू क्या आ चुकी है 2/9 प्लस 2√10/9 मीन्स 2/9 1 प्लस √10। ये आपके पास वैल्यू साइन x प्लस बाई मीन्स ये किसकी वैल्यू आपके पास, ये आपके पास x प्लस बाई हमारे क्या था 2 एल्फा मीन्स 2 एल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है ये 2/9 1 प्लस √10। ओके, सिमिलरली आपको साइन 2 बीटा की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ओके, साइन 2 एल्फा की एल्फा की, तो एल्फा के लिए क्या करेंगे हम, ये एल्फा की हो चुकी है, अब हम फाइंड आउट करेंगे साइन 2 बीटा की वैल्यू। तो 2 बीटा क्या है x माइनस बाई, तो सिमिलरली हम यही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। ओके, इसमें ये वैल्यू रख देते हैं, यहाँ ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ओके, 4/3 ये इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा आपके पास 9/2 1 प्लस √10। ओके,
प्लस अब इसका देखते हैं क्या आएगा, साइन एक्स माइनस वाई का। ओके, सिमिलरली ऐसे ही प्रोसीजर अप्लाई होगा, मीन्स साइन 2 बीटा इक्वल साइन एक्स माइनस वाई। तो ये हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा, साइन वाई कॉस एक्स। ओके, अब साइन एक्स आपके पास क्या है 1/3, कॉस वाई क्या है 2/3, माइनस साइन वाई क्या है वही सेम वैल्यू साइन वाई, वैसे ही फाइंड करना था जैसे पहले फाइंड किया। क्या आया था हमारे पास, आई थिंक ये आया था √2√3 है ना, मल्टीप्लाई 2√5 ये आया था आपके पास 2 + 2√10। ओके, 2 + तो ये आ जाएगा आपके पास 2 - √10। ओके, सिमिलरली ऐसे ही आएगा। ओके, ये आएगा आपके पास 2/1 - √10 है ना, क्योंकि साइन वाई कैसे आप निकालोगे, कास वाई आपके पास गिवन है, तो साइन वाई कैसे फाइंड आउट कर लोगे आप, 1 - कास स्क्वायर वाई, तो वहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी। कास वाई क्या है 2/3, 1 - 2/3 का स्क्वायर का ये आ गया 1 - 4/9 मीन्स √5/3। ओके, सिमिलरली ऐसे कर लोगे आप। सिमिलरली कास वाई एक्स को आप कैसे फाइंड कर लो, क्योंकि साइन एक्स गिवन है, यहाँ से कास एक्स आप ले लोगे, तो ये आपके पास क्या वैल्यू आ चुकी है ये। ओके, जैसे आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये 1/sin2 अल्फ़ा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये आ जाएगा 9/2 ऑफ 1 - √10, क्योंकि ये आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था। ओके, तो यहाँ से हमारे पास 9 कॉमन आ चुका है, 4 × 9/3 × 2, तो आपके पास वैल्यू बच चुके हैं सिर्फ ये। ओके, और ये आपके पास 9×4 क्या होगा 36/6, और ये आ जाएगा आपके पास 2/-9। ओके, 2/-9 आएगा। ओके, क्योंकि ये a - b a + b का फार्मूला लग जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 1 - 10 मीन्स -9। ओके, ये 4 से ये 1 और ये 3 से मीन्स -4/3 आ चुका है आपका एल्फ़ा। एल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है -4/3। अब एल्फ़ा स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 16/9, और इसका कर दो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो क्या होगा आपके पास, क्योंकि 9 और 7 कितने होते हैं 16, ऐसे कर दो। ओके, मीन्स 1 + 7/9 मीन्स ये क्या होगा 1 + ये आपके पास इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 1। ओके, क्योंकि ये किसके बीच में लाई करता है नंबर, 1 + 7/9 आपका 2 से छोटा है और 1 से बड़ा है, और उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 1। ओके, आंसर क्या होगा 1 इंटीजर आंसर आएगा इसका। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। ओके, ये पेपर 2 जेईई एडवांस पेपर 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दी हुई है। क्या, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दी हुई है।
ओके हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्स डी वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y, एक्स डी वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y डी वाई इक्वल 0 और x आपका क्या है पॉजिटिव। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और कंडीशन क्या दी गई है कि जब x 0 होगा y 1। ओके अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x डी वाई इसको ऐसे ले जाएंगे। ओके और ये आपके पास आ जाएगा डी वाई डी एक्स डी वाई, सॉरी ये डी एक्स है। ओके अब क्या करेंगे हम, it's just a variable separable and asked in paper 2, you know, asked in paper 2 JEE advanced and just the basic problem which I have already told in the classroom. Okay very well way। तो dy आपके पास क्या आएगा y स्क्वायर माइनस 4y और dx आपके पास x आएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इट्स जस्ट द बेसिक फार्मूला एंड चेंज इनटू द कंप्लीट स्क्वायर मेथड्स। ओके डी वाई आपके पास क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y, पर एक बार प्लस किया 4 और एक बार माइनस किया। ओके दिस इज लॉग ऑफ एक्स मॉड प्लस लॉग ऑफ कांस्टेंट। ओके सो बिकॉज दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रल। ओके नाउ अब इसे हम कैसे फार्मूले में लिखेंगे, नाउ लेट मी टेल यू अबाउट दिस एज द फार्मूला। दिस सेम कंडीशन इसको हम कैसे फार्मूले में लिखेंगे, y माइनस 2 का स्क्वायर। ओके ये इतनी चीज़ तो फार्मूला होल स्क्वायर में आ जाएगी माइनस 2 का स्क्वायर। ओके और ये आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है। ओके अप्लाई द सिंपल आइडेंटिटी। ओके 1/1/2 ए क्या हमारे पास 2 मीन्स 1/4 1/2 लॉग ऑफ x माइनस ए, एक्स क्या y माइनस 2 माइनस 2 ए क्या है x माइनस ए, एक्स क्या y माइनस 2 और ए क्या 2 x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। तो ये सिंपली क्या रहेगा आपके पास y। ओके इक्वल लॉग एक्स मॉड प्लस लॉग सी फाइन एंड दिस अप्लाई द log mn फार्मूला एंड रिप्लेसिंग log फ्रॉम बोथ साइड्स। ये आपके पास आएगा y माइनस 4 अपॉन y का मॉड की पावर 1/4 इक्वल टू ये log x मॉड डॉट कांस्टेंट log विल बी कैंसल्ड एंड द लेफ्ट कंडीशन इज नथिंग बट द लेफ्ट रिमेनिंग पोर्शन, जो हमारा पोर्शन बचता वो क्या होगा, log कैंसिल्स आपके पास बनेंगे y माइनस 4 अपॉन y यूकल माइनस एक्स की पावर 4 और दूसरा केस हमारे पास आएगा y माइनस 4 अपॉन y यूकल x की पावर 4 और यहाँ से हमारे पास आएगा y माइनस 4 यूकल, जैसे आप x को √2 रखोगे ओके तो ये आएगा 4 तो माइनस 4y, तो ये आपके पास आ जाएगा अल्टीमेटली ये माइनस 5y यूकल 4 मीन्स y की वैल्यू आपके पास आएगी 4/5 इस केस में। ओके मीन्स y √2 आपके पास क्या आ चुका है 4/5 और इस केस में क्या आएगा y माइनस 4 यूकल 4y और ये आपके पास आएगा माइनस 3y यूकल 4 मीन्स y यूकल 4 ये यहाँ माइनस 3 मीन्स y की वैल्यू √2 पे आपको क्या मिल रही है माइनस 4/3। तो आपने 10 के साथ क्या करना मल्टीप्लाई, तो ये आपको देगा 8 और इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको देगा मीन्स इट्स नॉट एन इंटीजर बट दिस इज़ एन इंटीजर, सो दिस विल बिकम द आंसर। ओके बिकॉज एज द न्यूमेरिकल पार्ट। ये पेपर 2 में क्वेश्चन पूछे हुए थे, बस यूजुअल कंसेप्ट जो मैंने आपको क्लास में बताया था वो बिल्कुल वो उससे आगे पीछे नहीं हिला। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपने कितनी प्रिपरेशन दी होगी उसके हिसाब से। जैसे ये तो ऐसे इट इज़ क्वेश्चन
मैंने जो डीपी डाली थी, डीपी बनाई थी, उसमें से आया था क्वेश्चन। ओके, जो आपको डीपी दी थी, जो मैंने डीपी में क्वेश्चन डाले थे वो आपको आ रहे हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन वो भी मैंने डीपी में डाला था, सेम एज इट इज़ डाला हुआ था, और सेकंड वाला भी सेम एज इट इज़ डाला हुआ था। यार कैसा पेपर था। और पेपर 2 के क्वेश्चन है ये भैया, पेपर 1 के क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ईजिली हो जाएंगे। ओके, पेपर 2 के क्वेश्चन भी मेरी डीपी से आए हुए थे। टोटली जो डीपी में क्वेश्चन डाले हुए थे ना यार, इतने बड़े कोई टेस्ट में नहीं, टेस्ट में तो एडवांस लेवल के मैं इससे डिफ़िकल्टी डालता था, इससे इजी तो नहीं डालता था। ओके, सो नाउ लेट अस गो टू द थर्ड प्रॉब्लम। इंटीग्रल 1 to 2। अब ये क्वेश्चन आपको इट्स क्वेश्चन। ओके, अगर एक पार्ट दिया होता तो क्वेश्चन बनता था डिफ़िकल्ट। जब इन दोनों पार्ट्स को कंबाइन कर दिया है, इट्स जस्ट बेसिक, यस द बेसिक क्वेश्चन। ओके यार, जो मैंने आपको बताया था डीपी में क्वेश्चन वही, और ऐसा प्रीवियस क्वेश्चंस में भी एक बार पूछा गया था। ओके, PYQs जिसने अच्छे तरीके से सॉल्व किए उनसे ये क्वेश्चन बना होगा, ज़रूर बना होगा। और इसमें किया क्या है, बस ये f(x) dx प्लस f इनवर्स x dx। ओके, ये फंक्शन है और ये इसका इन्वर्स है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, कैसे, आप इसको मान लो y log 2x³ प्लस 1। ओके, ये आ जाएगा आपके पास 2 to power y x³ प्लस 1, 2 की पावर y इक्वल x³, 2 की पावर -1, दिस बिकम्स 2 की पावर -1 की पावर 1/3 इक्वल x, रिप्लेसिंग x इंटू वाई। 2 की पावर, जब आप x को रिप्लेस कर दोगे y में, 2 की पावर x -1, और ये क्या बन गया आपका, जस्ट वो फंक्शन बन चुका है। ओके, ये जस्ट इसका इन्वर्स फंक्शन है। ओके, जब इन्वर्स, ये f है और ये f इन्वर्स है, जहाँ इसको f मानो, इसको f इन्वर्स मानो। ओके फाइन, क्योंकि जैसे आप 2 रखोगे इसमें f में तो ये लिमिट आपके पास आएगी। ओके, जैसे आप 1 को इस f में डालोगे आपके पास ये लिमिट आ जाएगी। ओके फाइन, ये क्या है, और इसका आंसर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। BFB माइनस AFE। ओके, ये इसका आंसर होता है। जस्ट आपको क्या करना, लेकिन मैं फिर भी आपको करवा देता हूँ। f इनवर्स x को हम अज्यूम कर लेते हैं f इनवर्स x इक्वल y। ओके, मैं इसको y मान लेता हूँ, ये हमारा f(x) है, ये हमारा क्या है f(x), और इसको ये हमारा f इनवर्स x, इसको मान लिया मैंने z, इसको z मान लिया, और f इनवर्स ये x क्या आ जाएगा मेरे पास, f(z). ओके, तो जैसे हम ये dx मेरे पास क्या आएगा, f'(z) dz। ओके, और f इनवर्स x, ये तो f(x) है। ओके, f(x) dx लिमिट फ्रॉम 1 to 2 प्लस ये आपके पास आएगा 1 to, जैसे हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे क्योंकि z की फॉर्म में ला रहे हैं, x को हम 1 रखेंगे, x को 1 रखेंगे तो f(z) हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि z हमने क्या अज्यूम किया हुआ है, ये फंक्शन। ओके, ये क्या हमने अज्यूम किया हुआ है, z। ओके, जैसे आप x को 1 रखोगे तो f इनवर्स 1 क्या आएगा, 1 मीन्स ये क्या आ जाएगा आपके पास। ओके, तो ये क्या है आपके पास, f इनवर्स x, उसको क्या माना है, z, तो लिख देंगे z, और dx हमारा किसके इक्वल है, f का डेरिवेटिव dz इसके इक्वल है। फाइन, ओके। अब
यहाँ आपके लिमिट क्या आ जाएंगे 1 से 2। कैसे? आप x को जैसे 1 रखोगे तो f इनवर्स 1 क्या आएगा आपके पास, मीन्स 2 की पावर 1, 1 माइनस 1 0 की पावर 1/3, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1। और जैसे आप x को क्या रखोगे log 2 9, इसमें रखोगे log 2 9, ये आपके पास आ जाएगा 2। ओके, तो 1 से 2 पे जाएगी हमारी लिमिट। और जैसे आप x को यहाँ 1 रखोगे तो ये क्या आएगा, मीन्स 1। ओके, तो लिमिट कहाँ से जाएगी 1 से 2 पे। फाइन, अब इसको एज इट इज़ रखते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये आएगा मेरे पास f ऑफ dx 1 से 2 पे। ओके, अब ये z क्या है, इसको मानता हूँ मैं फर्स्ट फंक्शन, z को फर्स्ट फंक्शन को लिखा है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी fz। फाइन, और इनको हम 1 से 2 पे देंगे लिमिट, माइनस इसकी डिफ्रेंसिएशन z की क्या होगी 1, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी fz, और फिर पार्ट्स की मेथड से इसकी होल इंटीग्रेशन हो जाएगी 1 से 2 पे। तो क्या ये दोनों फंक्शन आपको सेम दिख पा रहे हैं? ये दोनों फंक्शन सिर्फ जस्ट अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, तो रिमेनिंग क्या है आपके पास ZFZ। ओके, फ्रॉम 1 to 2 विच इज़ नथिंग फ्रॉम 2F2 minus 1F1। ओके, दिस इज़ द वैल्यू, दिस इज़ द फार्मूला। ओके, एंड आई हैव प्रूव्ड हेयर, बट इन एग्जाम हॉल यू हैव जस्ट अप्लाई द, you have just put the limits। okay, this is your f in the exam hall, you have to nothing to do at all। आपने क्या करना था एग्जाम हॉल में, b क्या था आपके पास 2 मल्टीप्लाई fb, तो 2 डालो इसमें, log 2 क्यूब प्लस 1 माइनस a क्या आपके पास 1 fa, इसमें 1 डालो, log 2 1 प्लस 1। ओके, 2 मल्टीप्लाई, ये क्या आएगा आपके पास 9 log 2 9। ओके, माइनस ये आपके पास आएगा log 2 2 मीन्स दिस इज नथिंग बट 1। ओके, ये आपका आंसर था सिंपल। इन एग्जाम हॉल यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज हेयर एंड गेटिंग द आंसर। ओके, सिक्सटीन टाइम log 5x का होल क्यूब माइनस 16a log 5x। ओके, ये आपके पास वैल्यू, और ये यूक्ल दिए 5 की पावर माइनस 16। अब ध्यान से देखना, जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे हो और आप फॉलो कर पा रहे हो कि व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड। ओके, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज़ ऑफ x। ओके, आप ये आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। ओके, एंड आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, हेयर उसने हमें 5 दिया है और यहाँ log 5x की बात चल रही है, हम क्या करेंगे बोथ साइड log हैविंग बेस 5 अप्लाई कर देंगे। ओके, तो log 5 ये हमारे पास आ जाएगा x, और ये जो ऊपर का रीजन है, ये ऊपर का जो रीजन है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। 16 टाइम log 5x का क्यूब माइनस 68 टाइम log 5x। ओके, और यहाँ आपके पास आ जाएगा माइनस 60। फाइन, क्योंकि log बिकॉज log 5 की पावर माइनस 16, ये आएगा माइनस 16 log 5 विच इज़ नथिंग बट माइनस 16। ओके, सो दिस इज़ माइनस 16। नाउ अब क्या करेंगे हम, यहाँ से हमारे पास log 5x से पुट log 5x को हम मान लेंगे y। ओके, जैसे हम इसे y मानेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x क्या आएगा हमारे पास 5 की पावर y। ओके, तो ये मेरे पास है y
16y³ माइनस 16 8y इक्वल माइनस 16। ओके, यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 कॉमन लेंगे, तो ये 4y³ माइनस ये आपके पास आ जाएगा 17y इक्वल माइनस 16। ये 4 यहाँ से जाएगा तो ये माइनस का 4 रहेगा ना, क्लियर। अब ये हमारे पास यहाँ से 4y⁴ माइनस 17y² इक्वल माइनस 4। ओके, अब जैसे आप यहाँ से 4 के साथ डिवाइड करोगे